हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 का लेसन 2, जिसका नाम है न्यू कॉन्सेप्ट्स इन ट्रेनिंग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि अब नए नए कॉन्सेप्ट कौन कौन से ट्रेनिंग में आ गए हैं। अब नए नए मेथड्स के बारे में जानेंगे जो अभी ट्रेनिंग में यूज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो पहला मेथड है हमारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। तो देखिए, इसको अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं, यानी आपकी भाषा में समझाऊं, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हाथों हाथ सीखना। तो देखिए, इस मेथड में क्या होता है, आप कोई भी काम पहले से सीखकर नहीं आते हैं। इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आप उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं। आप डायरेक्ट परफॉर्म करते हैं अपने टास्क को, है ना, उससे फिर आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऐसे करके आप इस चीज को सीखते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे कि आपने कोई भी चीज नहीं सीखी, आप कोई भी काम, नया काम करना चाहते हैं। अब डायरेक्ट आपने वो काम करा, फिर जैसे ही आपने वो काम करा, उसकी क्या गलतियां है, क्या कमी रह गई है, उससे आपने सीखा, क्या आपने बढ़िया काम करा, फिर आपने उसको वो एनालिसिस वगैरह करा, तो इससे करके आप ट्रेनिंग ली। तो इसे कहते हैं हाथों हाथ काम करना, इसी को बोलते हैं हैंड ऑन ट्रेनिंग। तो देखिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का डायरेक्ट मतलब है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मतलब जब भी कोई स्टूडेंट है, वो जब भी ट्रेनिंग लेता है, तो कोई भी उसको, ना तो कोई टीचर उसको समझाता है, कोई भी मतलब वो नहीं होता उसको समझाने वाला, वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके सीखता है, खुद सीखता है। डायरेक्ट जो भी टास्क परफॉर्म करता है, अपनी स्किल का यूज करता है और अपने जो भी फंक्शन है, जो भी ऑपरेशन है, उसको परफॉर्म करता है। फिर परफॉर्म करने के बाद उससे एक्सपीरियंस लेता है और उससे अपने आप को इम्प्रूव करता है, उससे सीखता है। अब देखिए, इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि जो भी एम्प्लॉई है वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करता है, तो इससे उसकी जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। मतलब आप किसी से सीख कर आ रहे हैं, उससे इतनी इंप्रूव नहीं होती जितना आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। अगला फायदा है कि जो आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा करना। अगर आप उसको प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो आपको मतलब आदत सी हो जाएगी उस काम की, और वो काम फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर आपको वो करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अगला फायदा है सूट ऑलमोस्ट एवरी टास्क। अब देखिए, जब भी आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये जो हैंड ऑन ट्रेनिंग है ना, ये हर टास्क पे अच्छे से सूट होती है। क्योंकि जब भी आप कोई नया काम सीखते हैं, अगर आप उसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो काम आप अच्छे से ज्यादा अच्छे से तरीके से सीख सकते हैं। और देखिए, डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि कोई भी काम आपके लिए फिर छोटा नहीं रहता, सब काम आपके लिए इजी हो जाता है। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये काम मैं 2 सेकंड में कर दूंगा। तो इस मेथड से जो एम्प्लॉय है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बूस्ट होता है। अगला मेथड है हमारा ई लर्निंग। अब ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इसे आप समझ सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग करना। जैसे कि आप अभी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक टाइप की ई लर्निंग है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक प्लान्ड कोर्स होता है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब प्लान्ड है ना पहले से, कि आपको कितने कितने चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज आने वाली है, तो पहले से क्या है, कोर्स प्लान्ड है। तो वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें भी यही होता है, एक प्लान्ड कोर्स होता है। उसमें फिर आपको क्या, वीडियो लेक्चर आप देखते हैं, कोई स्टडी मटेरियल हो गया, है ना, एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारा काम आप क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। तो इसी को बोलते हैं ई लर्निंग करना। और देखिए, ई लर्निंग को हम वेब बेस्ड लर्निंग भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ई लर्निंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है असिंक्रोनस। तो देखिए, जो सिंक्रोनस वेब बेस्ड लर्निंग होती है, इसमें क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यूट्यूब की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर होता है, जैसे कि मैं हो गया, और इसमें क्या होता है, सेम टाइप में सभी को सेम प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि सेम प्लेटफॉर्म क्या आ गया, यूट्यूब, और सेम टाइम मतलब जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे इसमें होता है। इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस वेब बेस्ड लर्निंग। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल भी समझ सकते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस होती है ना, जैसे कि अगर अब मैं लाइव पढ़ाऊं, तो सबको मैं क्या करूँ, एक सेम टाइम में सेम चीज पढ़ा रहा हूँ, तो इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस वेब बेस्ड लर्निंग। अब देखिए, असिंक्रोनस वेब बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, जिसमें आप खुद अपनी मर्जी से कोई भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं। जैसे कि अभी मैं लाइव पढ़ाऊं, तो सबको एक ही चीज पढ़नी पड़ेगी ना, लाइव क्लासेस में एक ही चीज पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अब देखिए, मैं अब यूट्यूब वीडियो डालता हूं, अब वो उनकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपको देखनी है या नहीं देखनी, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए, अगर आप मैं लाइव क्लास लेता हूं, तो ये हो जाएगा सिंक्रोनस, और अगर आप अपनी मर्जी से वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन वो पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा असिंक्रोनस वेब बेस्ड लर्निंग। तो देखिए, सिंक्रोनस में जो भी इंस्ट्रक्टर है, उसकी मर्जी होती है कि वो लाइव क्लास में क्या पढ़ाए, लेकिन असिंक्रोनस में देखने वाले की मर्जी होती है कि उसको क्या देखना है। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब देखिए, इससे कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि कॉस्ट इफिशिएंट। तो देखिए, ना तो आपको पैसा देना पड़ रहा है, ना मेरे को पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफिशिएंट होता है। इसमें किसी का भी पैसा बहुत ही कम लगता है, ना के बराबर लगता है। अब अगला है, देखिए, जो भी स्टडी मटेरियल होता है, वहां पर आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, हो गया काम। तो ये काफी ज्यादा इजी होता है मटेरियल, स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको जब चाहे जब देख सकते हैं, रात को 12 बजे देख सकते हैं, दोपहर में देख सकते हैं, सुबह देख सकते हैं, जब भी आपका मन करे आप जब चाहे देख सकते हैं। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए, जो एम्प्लॉय होता है, इसकी मदद से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब उसको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता कि ये मुझे सिखाएगा या वो मुझे सिखाएगा, वो खुद घर बैठे ऑनलाइन सीख सकता है किसी से भी।
जैसे कि आपको जो भी टीचर्स है उनके निर्भर नहीं बैठना पड़ेगा कि जब ऑनलाइन वो ऑफलाइन क्लासेस होंगी हम वहाँ क्लास में जाएंगे वहां पे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, है ना। तो इससे क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। अब अगला मेथड है हमारा शैडोइंग। अब देखिए इसका मतलब समझिए, शैडो क्या होती है, जो हमारी परछाई होती है वो हमारे साथ पीछे पीछे चलती रहती है। तो इसमें भी यही होता है। आपने ऑन द जॉब के बारे में तो पढ़ा होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था ऑन द जॉब, जॉब पर रहते हुए ट्रेनिंग लेना। तो शैडोइंग और ऑन द जॉब बिल्कुल सेम टू सेम है। शैडोइंग में क्या होता है, इसमें आप दूसरों को देखकर काम को सीखते हैं। ऑन द जॉब में आपको पहले समझा चुका हूं ना, ऑन द जॉब में भी आप क्या करते हैं, दूसरों को देखकर काम को सीखते हैं। तो शैडोइंग भी वही सेम प्रोसेस है, बस नाम बदल दिए गए हैं, काम वही है। आपको क्या करना है, आपको बस ट्रेनिंग, जो भी आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको कोई भी नया काम सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सेम काम कोई और वर्कर कर रहा है, फिर आपको उसको देखना है और उसको एनालाइज करना है, काम सीखना है, फिर आपको वो फिर करना है काम। तो इसको कहते हैं देख देख कर सीखना। और देखिए जो शैडोइंग है किसी भी काम को सीखने का एक प्रैक्टिकल वे है। देखिए ये जो शैडोइंग है ये मेथड आपकी हेल्प करती है आपको एक्सपीरियंस गेन करने में। आप किसी को सीखेंगे फिर आप वो काम करेंगे तो इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और एक नेटवर्क बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती है। जैसे कि आपने कोई काम करा, आपने दूसरे को देखा, उससे बातचीत करी कि भाई मुझे भी सीखा, आपने एक नेटवर्क बिल्ड करा। फिर आपने कोई और काम करा, फिर दूसरे को देखा, उससे सीखा, फिर तीसरे को देखा, चौथे को देखा, तो एक करके आप एक नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो देखिए इसको पहले आप हेडिंग से समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या बोल रहा है। मैनेजमेंट मतलब कौन होता है मैनेजमेंट में, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो मैनेजर्स है उनको डेवलप करने का यानी उनको ट्रेनिंग देने का, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी जो मैनेजर्स को ट्रेनिंग करने का जो प्रोग्राम है ना, वही है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखिए जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है एक प्लान्ड लर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब पूरा प्लान किया जाता है, इसका कोर्स क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। और ये जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका जो एम है वो है इंक्रीज मैनेजियल एफिशिएंसी, यानी जो मैनेजर्स है ना उनको ट्रेनिंग देना, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करना। तो देखिए ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ये मेनली जो मैनेजर्स और जो लीडर्स होते हैं उनकी कॉन्सेप्चुअल और इंटरपर्सनल स्किल को इंप्रूव करता है। कॉन्सेप्चुअल मतलब हो जाता है वैचारिक, यानी मानसिक तौर पर उनको स्किल को डेवलप करना, और इंटरपर्सनल मतलब व्यक्तिगत तौर पर जो उसकी स्किल्स है उनको इंप्रूव करना। अब देखिए योडर जो एक विचारक थे उन्होंने क्या कहा। तो देखिए उन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है एक टाइप का ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो पहले से प्लान्ड होता है। इसकी मदद से जो मैनेजर होता है उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब को प्रिपेयर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है ना उसकी जो प्रेजेंट जॉब है अभी, मतलब जो काम वो कर रहा है, तो उसमें उसकी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी और फ्यूचर में जो भी पोस्ट वो पाएगा, मतलब आगे जाके जब भी उसका प्रमोशन होगा तो उसको जब नई जॉब मिलेगी तो उसमें भी उसको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस प्रोग्राम से। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहला है कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो देखिए जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का होता है, क्योंकि देखिए जो मैनेजर स्किल होती है उसको एक्वायर करने के लिए एक रात में तो हो नहीं जाएगी, बहुत सारी रातें लगेंगी। तो ऐसे में ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये वन ऑफ इवेंट नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। वन ऑफ मतलब बस एक बार में हो जाए, तो ये एक बार में नहीं होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको लाइफ टाइम तक इससे कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि देखिए लर्निंग का कोई भी एंड नहीं होता है। तो इससे क्या है, जब भी आपका प्रोफेशनल करियर चल रहा है तो इसमें आप कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहेंगे। तो ये जो आपका जो प्रोग्राम है डेवलपमेंट का, ये आपके जब तक करियर है जब तक चलता रहेगा। अगला है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो देखिए इस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन एम ही यही है कि जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना, जो मैनेजर है जो काम कर रहा है उसको स्किल करना, उसकी स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। अगला है गाइडेड डेवलपमेंट। तो देखिए जो भी मैनेजर्स होते हैं उनको गाइड किया जाता है प्रोफेशनल्स के द्वारा। प्रोफेशनल उनको गाइड करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको हर चीज समझाते हैं ताकि वो आगे चलकर जो भी वो उनके गोल है उनको अचीव कर सके और हर चीज में वो मास्टरिंग हासिल कर सके। अगला है डिफिशियंसी इंप्रूवर। तो देखिए जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ये क्या करता है कि जो आपकी कमी है उनको सुधारता है। तो जो भी मैनेजर है उसकी जो फंक्शनल और जो पर्सनल जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करता है ये प्रोग्राम। जो भी मैनेजर्स की कमी है ना उनको दूर करता है। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी कोई कंपनी होती है वो चाहती है कि उसके एम्प्लॉय को कोई भी ट्रेनिंग दे, तो वो बाहर की एजेंसी को हायर करती है या उनसे बातचीत करती है। तो देखिए जब भी आउटसाइड एजेंसी से वो डील करती है, उनको बात करती है, तो क्या करती है कंपनी अपने एम्प्लॉयज को उस एजेंसी में भेजती है, मतलब बाहर भेजती है सीखने के लिए। तो जितने भी मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ये बाहर सीख कर आते हैं, बाहर आउटसाइड एजेंसी से सीख कर आते हैं, वहां पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं। फिर जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है फिर वो वापस आके कंपनी में काम करते हैं। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में ऑफ द जॉब पढ़ाया, तो ये ऑफ द जॉब ही है, जिसका बस नाम चेंज कर दिया, ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर दिया है। जैसे ऑन द जॉब है और ऑफ द जॉब है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। तो देखिए जब भी कोई एम्प्लॉय बाहर की एजेंसी से सीख कर आता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब देखिए इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि कॉस्ट काफी कम लगती है, क्योंकि जो भी कंपनी होती है वो बाहर की एजेंसी से पहले ही जो अमाउंट है वो डिसाइड कर लेती है कि हम आपको इतना देंगे अपनी एम्प्लॉय को ट्रेन करने का। अगला है इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल एंड टैलेंट। तो देखिए मेन एम यही है कि स्किल और टैलेंट को इंप्रूव किया जाए। अगला इसमें जो रिस्क है वो काफी कम होता है।
क्योंकि देखिए जो ऐसे एम्प्लॉय जिनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है उनको बाहर भेज दिया जाता है सीखने के लिए, तो कंपनी में सिर्फ वही काम करता है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो अभी ट्रेंड है, तो इससे कंपनी को जो रिस्क है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और देखिए टाइम को सेव करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि देखिए जो भी एम्प्लॉइज है उसको बाहर भेज दिया जाता है, एक फिक्स टाइम होता है कि आपको इतने महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, इतने साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो एक टाइम फिक्स होता है, उस फिर एजेंसी से वो सीखकर वापस जॉब करने आ जाते हैं कंपनी में। अगला है हाई क्वालिटी लर्निंग। तो देखिए ऐसा नहीं कि एजेंसी में सिर्फ आपको लेक्चर वगैरह दिया जाएगा, वहां पे आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, तो आपको वैसे भी पढ़ाएंगे वो प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, तो इससे आपको क्या होगा, जो आपकी लर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की हो जाएगी। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ ट्रेनिंग। तो देखिए जो ट्रेनिंग है उसके जो स्कोप है वो किस पर डिपेंड करते हैं, एक तो एम्प्लॉय के कितने टाइप के एम्प्लॉयज हैं और कितने टाइप की जॉब्स हैं, तो उस पर ये ट्रेनिंग डिपेंड करती है। तो देखिए आपको इमेज में सारे स्कोप दिख रहे होंगे, अभी हम इसको एक एक करके समझेंगे। पहला है हमारा ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। तो देखिए ये भी सेम है, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, तो ये भी सेम है, मतलब दूसरे को देखकर काम को सीखना। तो देखिए आपको नाम अच्छे से याद कर लेंगे, है तो एक ही चीज है लेकिन बस नाम अलग अलग कर दिए, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हैंड ऑन ट्रेनिंग, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। अब देखिए जहाँ पे एक चीज सेम है, आपको ऑन दिख रहा होगा, तो कहीं पे भी आपको ऑन दिख जाए तो आपको समझ जाना है काम को देखकर सीखना। अगला है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। तो देखिए आपकी जो स्किल्स होती है ना वो भी दो टाइप की होती है, एक तो सॉफ्ट और एक होती है हार्ड। तो देखिए सॉफ्ट स्किल में क्या आ जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है, जैसे कि आपके रिलेशन हो गए, आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके पार्टनरशिप कैसा है, आपका रिलेशन डेवलपमेंट कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो कैसी हैं, आपकी लीडरशिप स्किल कैसी है। तो ये सारी जो स्किल्स होती है ये सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं, जैसे कि देखिए एग्जांपल के दे रखा है लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें सारी जो आपकी जो स्किल्स है ना ये सॉफ्ट स्किल्स मानी जाती हैं। तो देखिए ये जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है इनको इंप्रूव करना ही सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कहलाता है। अगला है हमारा टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग। तो देखिए जो टेक्निकल स्किल होती है इसी को हम हार्ड स्किल भी बोलते हैं। तो देखिए जो टेक्निकल स्किल होती है वो एक आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं डाटा एनालिटिक, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फाइनेंशियल टूल्स। तो ये सब आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं। तो अब देखिए दोनों में अंतर समझिए, इस सॉफ्ट में क्या होता है आपकी जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई या आपकी सॉफ्ट स्किल हो गई, लेकिन वहीं पर अगर आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं, आपको कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर सीखना आपकी क्या हो जाती है, एक टेक्निकल स्किल हो जाती है, मतलब हार्ड स्किल हो जाती है। तो आपकी टेक्निकल स्किल को इंप्रूव करना ही टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग कहलाता है। तो इस ट्रेनिंग में आपकी जो हार्ड स्किल्स है को ट्रेन किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है डाटा एनालिटिक, मतलब आप डाटा को कैसे एनालिसिस करते हैं उसको आपको ट्रेन किया जाएगा, कैसे आपको एनालिसिस करना है, कैसे आपको साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, आपको जैसे सोशल मीडिया उसको कैसे आपको मैनेज करना है। तो ये सब चीजें आपको इस ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। अगला है हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग। तो देखिए आपको याद होगा जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो देखिए ये जो प्रोग्राम है ना इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट नॉलेज ट्रेनिंग, यानी हमें ट्रेनिंग करने के लिए जितने भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं ना ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आ जाते हैं, यानी सर्विस ट्रेनिंग भी इनको कहा जाता है। अब इस ट्रेनिंग में जितना भी मटेरियल होता है ना, जो भी चीज आपको पढ़ाई जाती है, जितने भी टॉपिक्स आपको करवाए जाते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस होती है। तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि हमारा ये सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इसके अंदर जितने भी यूनिट्स और लेसन है ये क्या हो गया हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हो गई। तो देखिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग में क्या होता है, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कितनी सारी वैरायटी है ना इसमें। अब इसमें कई सारे लेसन होते हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसमें सारी वैरायटीज, बहुत सारी वैरायटीज आ जाती हैं। तो देखिए जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है कंपनी की काफी ज्यादा हेल्प करती है उनके जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके रोल को इम्प्रूव करने में। अगला है हमारा क्वालिटी ट्रेनिंग। तो देखिए आपने जो ऊपर पढ़ा था मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एक टाइप का क्वालिटी ट्रेनिंग ही था। तो इसमें क्या होता है, जो भी स्टाफ मेंबर होता है यानी जो मैनेजर होता है उसको अच्छे से समझाया जाता है कि कंपनी के गोल्स क्या है, काम करने के मेथड्स क्या क्या है, कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज है, उसको अच्छे से समझाया जाता है। और देखिए इस ट्रेनिंग से जो भी इंडिविजुअल है यानी जो भी स्टाफ मेंबर हो गया यानी जो मैनेजर हो गया उसको अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और सारी एबिलिटीज भी दी जाती है ताकि वो अपनी जो जॉब है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके। आखिरी में आ जाती है हमारी लीगल ट्रेनिंग। अब देखिए आपको तो पता ही है कंपनी में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी वाद विवाद हो सकता है, कोई भी केस वगैरह तो होते रहते हैं कंपनी पे, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को लीगल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि उनको फ्यूचर में कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है तो वो लीगली एक्शन ले सकें। तो लीगल ट्रेनिंग में यही समझाया जाता है, लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है, जो नॉर्मल लॉ है उनके जो मौलिक अधिकार है, उनके क्या क्या कर्तव्य है उनको बताया जाता है, कंपनी की क्या क्या गाइडलाइंस है उसको बताया जाता है, जो कंपनी लॉ हो गए उनको समझाया जाता है, उनको स्किल दी जाती है, उसको नॉलेज दी जाती है पूरी लॉ से रिलेटेड। अगर इन फ्यूचर आपके साथ ये हादसा हो जाता है तो आपको क्या करना है, ये केस हो जाता है तो आपको क्या करना है, उनको पूरी जानकारी दी जाती है लीगली। उनको सारे लीगल प्रिंसिपल समझाए जाते हैं, सिस्टम के बारे में बताया जाता है ना, सारे प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाता है। तो लीगल ट्रेनिंग में क्या दी जाती है, लॉ से रिलेटेड, लॉ फील्ड से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, वैसे तो मैंने इतना अच्छा पढ़ाया तो कोई क्वेरी होगी नहीं, लेकिन फिर भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।